अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑटोकैड में 2D डोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उन डोर्स को एक फ्लोर प्लान के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक फ्लोर प्लान को ड्रा करना स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक फ्लोर प्लान के अंदर डोर्स को ऐड करने से पहले उनकी ओपनिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन ओपनिंग्स के अंदर हम डोर्स को ऐड करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डोर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक डोर को क्रिएट करेंगे, फिर उस डोर को हम ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डोर को ऐड करता हूँ। तो अब मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन की कमांड प्रेस करता हूँ, एल इंटर, और हॉरिजॉन्टल में लगाता हूँ 1.5 इंच, फिर मैं वर्टिकल लाइन लगाता हूँ 3 इंच, फिर मैं हॉरिजॉन्टल लगाता हूँ 1 इंच, फिर मैं यहाँ पर लगाता हूँ 1.5 इंच। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस लाइन को मैं इस लाइन के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँगा इस पॉइंट पर और मैं शिफ्ट प्रेस करके अपने माउस को ड्रैग करके ऊपर की तरफ लेके आऊँगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास शो हो रहा है। तो मैं यहाँ सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एंटर कर दूंगा। ओके, तो इस तरह मैंने एक डोर का एक पार्ट बना लिया। तो अब हम इस पॉइंट से आगे एक डोर का साइज ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से ले लेता हूँ 3 फीट 6 इंच। मैं यहाँ से ऑफसेट लूँगा, ओ इंटर, 3 फीट 6 इंच इंटर, और इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट की तरफ ऑफसेट ले लूँगा। इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से कमांड प्रेस करूँगा CO, और यहाँ से कॉपी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एक मरतबा सिंपली मैं ड्रैग कर लेता हूँ और मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ। और अब मैं इसको सेम मिरर करना चाहता हूँ ऑपोजिट साइड पर। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मिरर की कमांड प्रेस करूँगा, MI, मिरर की कमांड, और मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर एंटर करूँगा और मैं किसी भी दूसरे पॉइंट पर इसको क्लिक करके नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ अपने माउस को ड्रैग करके क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखिए ये ऑपोजिट साइड पर मिरर हो चुका है। इसको मैं डिलीट कर दूँगा सेलेक्ट करके, E इंटर डिलीट, और इसको मैं सिलेक्ट करके मूव करके यहाँ पर रख दूँगा। तो मैं मूव करने के लिए कमांड प्रेस करूँगा, M इंटर, मूव की कमांड, और इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट पर ले जाकर प्लेस कर दूँगा। और इसकी जो एक्स्ट्रा लाइन है वो कैसे डिलीट करनी है, मैं सिंपली इस लाइन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन में 2 लाइन्स नज़र आ रही हैं। तो हम इसमें से एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम सिंपली E इंटर करके डिलीट कर देंगे। राइट, तो अब आप ये देखिए कि इस लाइन से लेकर इस लाइन तक हमारे पास 3 फीट 6 इंच का एक फासला बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाऊंगा। रेक्टेंगल लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, REC रेक्टेंगल की कमांड प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं फर्स्ट इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल अपना डिस्टेंस दूंगा, X डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो दूंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, 1.5 इंच शिफ्ट इंच प्रेस करके टैब का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, टैब, और मैं हाइट प्रेस करूंगा। हाइट देना चाहता हूं, हाइट में यहाँ से 3 फीट 6 इंच प्रेस करके इंटर करूंगा। तो ये देखिए एक रेक्टेंगल इस तरह ड्रा हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्क लगी हुई है, तो मैं आर्क को ड्रा करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, रिबन टूल बार पर जाऊंगा और यहाँ से मैं ड्रा के पैनल पर जाकर यहाँ पर मैं आर्क को सिलेक्ट करूंगा, सेंटर स्टार्ट एंड वाली आर्क को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं फर्स्ट इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, देन इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और फिर थर्ड जिस पॉइंट पर हमारी आर्क एंड हो रही है मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो अब ये देखिए कि आर्क हमारी यहाँ तक ड्रा हो चुकी है, बट हमारा ये जो डोर का एक पार्ट है वो यहाँ तक है। तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, मूव की कमांड प्रेस करके इसको मूव कर दूँगा। तो मैं सिंपली M प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दूँगा। डोंट वरी, साइज़ जो है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत इजी है। तो ये देखिए अब हमने एक डोर क्रिएट कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डोर की एक लेयर देते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से जाऊँगा लेयर के टैब में, यहाँ से हैंडल पर जाके यहाँ से मैं डोर को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए डोर की लेयर इसके ऊपर एक्टिव हो चुकी है। अब मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से B प्रेस करूँगा, ब्लॉक, और मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल नाम देता हूँ डोर, ओके। और अब मैं यहाँ से पिक पॉइंट करता हूँ और कोई सा भी एक पिक पॉइंट देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से ये वाला पिक पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा और मैं इस पूरे डोर को सिलेक्ट करूँगा, फिर एंटर करूँगा
और अब मैं यहाँ से एनोटेशन को भी सिलेक्ट कर लूँगा। बाकी जो सेटिंग्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दूंगा और मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। अब हम इस डोर को इन तमाम जो डोर्स की हमने ओपनिंग बनाई थी इनमें फिक्स करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मूव की कमांड प्रेस करके पहले उसको उस ओपनिंग पर लेके जाऊँगा। मैं एम की कमांड प्रेस करूँगा, मूव, इसको सिलेक्ट करूँगा, डोर को एंटर करूँगा और किसी भी एक पॉइंट से सिलेक्ट करके मैं रूम का डोर लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर इसको लेकर आऊंगा। बट ये देखिए कि यहाँ पर हमारा डोर शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा ऑर्थो मोड ऑन है। तो इसको ऑफ करने के लिए F8 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो ये देखिए डोर यहाँ तक आ चुका है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो अब ये देखिए मैं आपको रूम का डोर फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाता हूँ। रूम का डोर जो है वो हमारा इनसाइड की तरफ ओपन हो रहा है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोजिशन में हम लेकर आएंगे। तो इसको कैसे लेकर आएंगे, इसको सबसे पहले हम रोटेट करेंगे। तो जिसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से रोटेट की कमांड प्रेस करूंगा, RO, एंटर, और मैं डोर को सिलेक्ट करूंगा, फिर एंटर करूंगा और किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके यानी एज अ बेस पॉइंट अपने माउस को मैं ड्रैग करता हूं। तो ये देखिए ये जो डोर है रोटेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको हम एक 90 के एंगल पर या एक स्ट्रेट पोजीशन पे इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करूंगा, ऑर्थो मोड को ऑन करूंगा और अपने माउस को अब ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा और नीचे की तरफ मैं अपने माउस को ड्रैग करके क्लिक करता हूं तो ये राइट साइड पर रोटेट हो जाएगा। तो अब हमारा डोर तो उस पोजीशन में आ चुका है। तो अब हम इसको इस पॉइंट को हम इस पॉइंट पर लेकर आएंगे। तो मैं इसमें के लिए मूव की कमांड यूज करूंगा, M, एंटर, मूव, डोर को सिलेक्ट करूंगा सिंपली ऐसे, फिर एंटर करूंगा और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दूंगा। अब आप देखिए ये जो डोर है इसका साइज हमारे पास 3 फीट 6 इंच है। बट ये जो डोर है ये तो बहुत बड़ा है। इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा, स्केल की कमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्केल की कमांड प्रेस करूंगा, SC, स्केल, और मैं डोर को सिलेक्ट करूंगा, फिर एंटर करूंगा और स्टार्टिंग जो इसका बेस पॉइंट है जो हमने जिस पॉइंट पर इसको मिलाया था मैं उस पॉइंट को पहले सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया और अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होना शुरू हो चुका है। बट हमने एक प्रॉपर साइज में इसको लेकर जाना है। तो इसके लिए मैं जाऊंगा कमांड पैलेट पर और यहाँ से मैं रेफरेंस पर क्लिक कर दूंगा। ओके, और मैं फिर इसी पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और जिस पॉइंट तक मैं लेकर जाना चाहता हूँ उस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। तो ये देखिए डोर उस पॉइंट पर आ चुका है। तो अब यही डोर मैं इस तरफ भी लगाना चाहता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं इसको दोबारा रोटेट करूँ और वहाँ पर जाके प्लेस करूँ, मैं सिंपली इसको मिरर कर दूंगा। तो मैं उसके लिए मिरर की कमांड प्रेस करूँगा, MI, एंटर, और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा डोर को, फिर एंटर करूंगा और इसका मिडल देखिए कि ये पॉइंट है, अदरवाइज मिडल आपके पास नहीं है तो हम यहाँ से एक लाइन लगा लेते हैं, L, एंटर। यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो अब ये देखिए ये इसका मिडल पॉइंट है। मिरर की कमांड प्रेस करूंगा, MI, डोर को सिलेक्ट करूंगा, फिर एंटर करूंगा और इस पॉइंट से मैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अपने माउस को ड्रैग करके क्लिक करता हूँ, एंटर करूंगा। तो ये देखिए इस तरफ डोर प्लेस हो चुका है और इस लाइन को मैं सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, E, एंटर। अब हम इस डोर को बाथरूम्स की ओपनिंग पर भी फिक्स करना चाहते हैं। उसके लिए इसकी मैं एक कॉपी करूंगा, CO, एंटर, कॉपी, डोर को सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा और यहाँ से इसको मैं किसी भी एक पॉइंट से सिलेक्ट करके F8 प्रेस करके इसको मैं वहाँ तक ले जाऊँगा। ओके, और मैं एंटर कर दूंगा और इसको अब मैं उस शेप में लेके आना चाहता हूँ। ये देखिए ये जो बाथरूम है वहाँ पर जो डोर है वो इस तरह ओपन हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करूँगा, RO, रोटेट, डोर को सिलेक्ट करूँगा, फिर एंटर करूँगा और किसी भी एक बेस पॉइंट को सिलेक्ट करके F8 प्रेस करके ऊपर की तरफ रोटेट करता हूँ तो ये उस पोजीशन में आ चुका है। और अब इसको मैं मूव करूँगा, M, एंटर, मूव, डोर को सिलेक्ट करूँगा, फिर एंटर करूँगा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और स्टार्टिंग पॉइंट पर जाके प्लेस कर दूँगा। और अब इसका अगेन साइज मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, वही सेम प्रोसीजर मैं क्या करूँगा, स्केल की कमांड प्रेस करूँगा, SC, डोर को सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से R, एंटर करूँगा, रेफरेंस R, एंटर, फिर मैं स्टार्टिंग पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, फिर एंडिंग पॉइंट को और फिर जिस पॉइंट तक मैं लेकर जाना चाहता हूँ वहाँ तक क्लिक कर दूँगा। तो अब इस डोर को मैं यहाँ पर भी लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपल मिरर कर दूंगा।
तो ये देखिए तमाम डोर्स हमने प्लेस कर दिए हैं, बट अभी भी कुछ डोर्स रहते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि ये ग्लास डोर हमारे पास रहता है और ये जो कार पोर्च का मेन डोर है ये हमारे पास रहता है। तो सबसे पहले ग्लास डोर क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर पैनल पर जाऊँगा और यहाँ से मैं ग्लास डोर की एक लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से एक लाइन क्रिएट करता हूँ, L इंटर। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ी सी लाइन को मैं ड्रा करके क्लिक करूँगा और फिर एस्केप का बटन प्रेस करके इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँगा, EX इंटर, और इस लाइन को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँगा। सेम इसी तरह मैं इस लाइन को कॉपी करूँगा यहाँ तक, या मैं इसको ऑफसेट ले लूँगा 9 इंच। तो मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, CO इंटर, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, फिर इंटर करूँगा और इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके यहाँ तक कॉपी कर लूँगा और इंटर कर दूँगा। तो इसका मैं एक हाफ पर भी एक लाइन लगा लेता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, O इंटर, 4.5 शिफ्ट इंच इंटर, इस लाइन का मैं अंदर की तरफ ऑफसेट ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके एक सेंटर पे एक लाइन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ से एक लाइन लगा लेता हूँ इस तरफ, ओके, इंटर करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कॉपी करके थोड़ा एक लाइन यहाँ पर भी लगा लूँगा और एक लाइन यहाँ पर भी। मैं क्या करूँगा, CO इंटर, कॉपी की कमांड प्रेस करूँगा, लाइन को सिलेक्ट करूँगा, इंटर करूँगा और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको मैं ऑफसेट करवा लेता हूँ, यानी 2 फीट इंटर। इस तरह मैं इस तरफ भी एक लगा लेता हूँ, 2 फीट इंटर, फिर इंटर। अब मैं क्या करूँगा, मैं लाइंस को ट्रिम करूँगा, बट ट्रिम्स इस तरह थोड़ा डिफरेंट होगा। वो कैसे, TR इंटर, इस लाइन को पहले सिलेक्ट करूँगा, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं इस लाइन को भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, पहले इस लाइन को डिलीट करूँगा, फिर इस लाइन को डिलीट करूँगा, फिर इस लाइन को डिलीट करूँगा, फिर इस लाइन को डिलीट करूँगा और अब इस लाइन को सिलेक्ट करके मैं इरेज कर दूँगा। तो ये देखिए इस तरह हम ग्लास डोर को क्रिएट कर सकते हैं, यानी ये एक स्लाइडिंग डोर है। अब हम चलते हैं मेन गेट की तरफ। मेन गेट हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कॉलम बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है ये कॉलम है, यानी आपने देखा होगा कि किसी भी हाउस के फ्रंट पर जो मेन गेट लगा हो तो उसके राइट और लेफ्ट साइड पर 2 कॉलम्स होते हैं। तो ये कॉलम्स हम पहले ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले कॉलम बनाने के लिए क्या करता हूँ, O इंटर करूँगा, 4.5 इंच यहाँ से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ बाहर तरफ और यहाँ से भी मैं ऑफसेट अंदर की तरफ ले लेता हूँ और अब मैं इन लाइन को मिला लेता हूँ और इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, EX एक्सटेंड, यहाँ से इंटर करता हूँ और यहाँ से एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ, L इंटर, यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेता हूँ और इसको मैं मैच कर लेता हूँ, MA, इस लाइन को इसके साथ मैच कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, इनको ट्रिम करूँगा, बट उससे पहले मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लूँगा, EX इंटर, और इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर लूँगा और अब मैं इनको ट्रिम करता हूँ, TR इंटर, इसको भी सिलेक्ट करूँगा और इसको भी इस तरह करके मैं डिलीट करूँगा। तो ये देखिए एक कॉलम हमारे पास बन चुका है। तो अब आप ये देखिए ये जो दूसरा कॉलम है सेम इसकी पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी ड्रा कर लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ से एक लाइन लगा लूँगा इस पॉइंट से यहाँ तक, ओके, और इसका मैं ऑफसेट ले लेता हूँ बाहर की तरफ, O इंटर, 4.5 इंटर, यहाँ से मैं बाहर की तरफ ऑफसेट ले लेता हूँ और मैं अंदर की तरफ भी ऑफसेट लेता हूँ 13.5 शिफ्ट इंच, ओके, 13.5 इंच का, ओके, और इसको मैं इस तरह क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर दूंगा, TR इंटर, इसको भी ट्रिम कर दूंगा, इसको भी, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी और इस लाइन को भी और इस लाइन को भी मैं ट्रिम कर दूंगा और इसको कॉपी करूंगा, CO इंटर, इस लाइन को कॉपी करूंगा, इंटर करूंगा और यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा और अब इनको मैं मैच कर दूंगा, MA, इस लाइन को सिलेक्ट करके इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। मेन गेट की ओपनिंग हमने बनानी है तो इन दोनों लाइंस को मैं डिलीट करूंगा, TR ट्रिम, दोनों लाइंस को मैं डिलीट कर दूंगा, ओके। ये देखिए मेन गेट की ओपनिंग बन चुकी है। तो अब आप ये देखिए कि इस तरह हम डोर क्रिएट करना चाहते हैं। मैं एक लाइन लगाता हूँ इनके मिडल पर, L इंटर, मैं यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके मिडल पर भी एक लाइन लगा लेता हूँ, L इंटर, यहाँ से मैं इसका मिडल पर एक लाइन लगा लेता हूँ और इसका थोड़ा सा मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, O इंटर, 1.5 इंटर, इसको मैं ऐसे ऑफसेट कर लेता हूँ और इसको मैं TR इंटर करके इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ओके। तो अब ये देखिए ये जो डोर्स हैं ये थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो हम इनको कैसे ऐसे लेके आएंगे, इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट करूँगा,
रफली रोटेट करेंगे हम इसको। ओके, मैं क्या करूँगा, रोटेट की कमांड प्रेस करूँगा, RO, इसको मैं ऐसे करके सिलेक्ट करूँगा, फिर इंटर करूँगा और मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं अगेन R प्रेस करूँगा या कमांड पैलेट पर जाकर रेफरेंस सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं इसी पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, फिर डोर के नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और मैं F8 प्रेस करके इसको ऑर्थो मोड को ऑफ कर लूँगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रफली रोटेट कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको सेम दूसरी पोजीशन पर भी मिरर करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइन लगाता हूँ, L इंटर, यहाँ से मैं एक लाइन लगा लेता हूँ और अब इसको मैं मिरर करता हूँ, MI मिरर, डोर को सिलेक्ट करूँगा, फिर इंटर करूँगा और यहाँ से मैं इसको मिडिल पॉइंट को सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ और इंटर कर दूँगा। तो ये देखिए डोर इस तरह बन चुका है और इस लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा सिलेक्ट करके E इंटर। और अब ये देखिए कि ये डोर थोड़ा सा अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ है। तो कैसे करेंगे, इस डोर को मैं थोड़ा बाहर की तरफ कर लूँगा, इसकी मैं रोटेट की कमांड प्रेस करूँगा, RO, डोर को सिलेक्ट करूँगा, इस डोर को एंटर करूँगा और किसी भी एक बेस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं अपने कीबोर्ड से R प्रेस करूँगा, ये देखिए R प्रेस करूँगा, इंटर करूँगा और फिर इसी पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, देन डोर के सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और F8 प्रेस करके इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट कर लेता हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं मेन डोर की लेयर को अप्लाई करना चाहता हूँ, मेन गेट की। तो इसको पहले मैं सिलेक्ट करूँगा और रिबन टूल बार पर जाकर लेयर के पैनल पर यहाँ से मैं मेन गेट की लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो ये देखिए और एस्केप का बटन प्रेस कर दूँगा तो ये देखिए मेन गेट की लेयर एक्टिव हो चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह हम AutoCAD में 2D डोर्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक फ्लोर प्लान के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई कमेंट है तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो एज सून एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।